आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, नाग पंचमी का त्यौहार 29 जुलाई को मनाया जाएगा। दोस्तों, यह एक ऐसा पर्व है जो कि विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार से मनाया जाता है। इस पर्व में नाग देवता की पूजा करने का विधान है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल में इसको मनाने की विधि इस प्रकार है। चौथ को सायंकाल चना भिगोकर रख दिया जाता है और ब्राह्मणी या अन्य किसी वृद्धा स्त्री को धान दिया जाता है। वह सबके यहाँ से धान एकत्र करके और पवित्रता पूर्वक लावा भुनवाती हैं। प्रातःकाल सबके घर का दूध और लावा लेकर बाग बगीचे, टीले, तालाब के किनारे जितने बिल दिखाई देते हैं सब पर दूध और लावा चढ़ा दिया जाता है। दरवाज़ों पर कहीं कहीं गोबर के और कहीं कहीं गेरू तथा एप्पन से नाग के चित्र बनाए जाते हैं। दीवार पर मिट्टी और गोबर से लीपकर उस पर नारियल की जटा को जलाकर उसकी राख को दूध में फेंटकर उस रंग से नाग बनाया जाता है। इन चित्रों का पूजन किया जाता है और उन्हें जल दूध से स्नान कराकर घी, गुड़, गेहूँ, चना, दूब, धान की खीर, दही, दूध आदि चढ़ाकर उनमें सबके मंगल की कामना की जाती है। यह विश्वास किया जाता है कि नाग पंचमी के दिन काले नाग की पूजा करने और दूध की धार से नहलाने के बाद 7 कुलों में सर्प का भय नहीं रहता। यदि कभी भूल से सर्प काट भी ले तो वह आदमी बच जाता है। नाग पंचमी के दिन कहीं कहीं मूंज की रस्सी में 7 गांठें लगाकर सांप बनाए जाते हैं। वहीं पटरे पर सांप बनते हैं। कहीं दीवार पर तो कहीं गोबर से लीपी जमीन पर सांप बनाए जाते हैं। इस दिन सर्प का दर्शन शुभ माना जाता है, इसलिए प्रातःकाल से सपेरे नाग देवता का दर्शन करवाने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें दूध लावा पिलाकर सपेरे को पैसा, वस्त्र तथा सभी प्रकार का भोजन दिया जाता है। नाग पंचमी के दिन अखाड़े और दंगल होते हैं, जिसमें कुश्ती करने के लिए बहुत पहले से ही तैयारी की जाती है। इस त्यौहार के दिन बेटियां मायके लाई जाती हैं। वे कुंवारी तथा विवाहिताएं नए वस्त्रों से और मेहंदी से श्रृंगार करके गुड़िया सिरहाने जाती हैं और लौटकर झूला झूलती हैं। हर गांव में या 2-3 गांवों के बीच गुड़िया तालाब होते हैं, जहां गुड़िया सिराई जाती है। इन गुड़ियों को पीटने के लिए कुछ लोगों का कहना है कि यह पूतना संहार से संबंधित इसका प्रतीक है, क्योंकि गुड़िया को पुतली भी कहा जाता है। जिस छड़ी से लड़के गुड़िया पीटते हैं उस पर बल खाती लहरें बनी होती हैं, जो नाग का प्रतीक मानी जाती हैं। कहीं कहीं पर लड़कियां तालाब पर भीगे चने बांटती हैं और कहीं कहीं पर कच्चे चावल का लड्डू बनाकर खाती और बांटती हैं। लाल बेग से छड़ी के संबंध में सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री अमृतलाल नागर ने बताया कि नाग पंचमी के दिन भंगी जाति के लोग भी यह त्यौहार विशिष्ट तरीके से मनाते हैं और इसमें लाल बेग की छड़ी की पूजा की जाती है। भांग का लोटा छड़ी चढ़ाकर
आटे का दिया बनाकर आरती की जाती है। कुछ विशेष गीत भी गाए जाते हैं। नाग पंचमी को गुड़िया का त्योहार भी कहते हैं। धर्मशास्त्र का इतिहास में कहा गया है, भारत के सभी भागों में नाग पंचमी विभिन्न प्रकार से संपादित होती है। कुछ लोगों के मत से वर्ष भर के सर्वोत्तम शुभ 3.5 दिनों में नाग पंचमी का आधा दिन शुभ है, किंतु कुछ लोग यह दिन अक्षय तृतीया को देते हैं। भविष्य पुराण में ब्रह्म पर्व में नाग पंचमी का विस्तार से उल्लेख है, जब लोग पंचमी को दूध से वासुकी, तक्षक, कालिय, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कर्कोटक और धनंजय नामक सर्पों को नहलाते हैं तो यह नाग उनके कुटुंबों को अभय दान देते हैं। भविष्य पुराण में यह कथा आई है कि नागों की माता कदू ने अपनी बहन बिनता से बाजी लगाई कि इंद्र के घोड़े उच्चैश्रवा की पूंछ काली है। बिनता के अनुसार पूंछ एवं शरीर दोनों सफेद थे, किंतु कदू कहती है कि पूंछ काली है किंतु घोड़ा सफेद है। करदू ने अपने पुत्रों से पूंछ में लिपट जाने को कहा, जिससे वह काली दृष्टिगोचर हो, किंतु उन्होंने इस धोखेबाजी से अपने को अलग रखा, जिस पर करदू ने उन्हें शाप दिया कि उन्हें अग्नि जला डालेगी। जन्मेजय के नाग यज्ञ में ऐसा ही हुआ था। लोगों को चाहिए कि नागों की सोने, चांदी या मिट्टी की प्रतिमाएं बनाएं और पुष्पों तथा गंध आदि से उनकी पूजा करें। पूजा का परिणाम यह होगा, सार्प दर्श से मुक्ति हो जाएगी। सौराष्ट्र और राजस्थान में नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पक्ष में संपादित होती है। कहीं कहीं इसमें मनसा देवी का पूजन भी होता है और अपने घर के आंगन में स्नूही यानी कि धूहर की टहनी पर श्रावण के कृष्ण पक्ष की पंचमी को किया जाता है। सर्वप्रथम सर्प भय से दूर रहने के लिए मनसा देवी पूजन का संकल्प होता है। तब गंध, पुष्प, धूप, दीप एवं लड्डू नैवेद्य दिया जाता है और तब अनंत एवं अन्य नागों की पूजा होती है, जिसमें प्रमुख रूप से दूध, घी, खीर का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। घर में नीम की पत्तियां रखी जाती हैं। स्वयं व्रती उन्हें खाता है और ब्राह्मणों को भी खिलाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में मनसा देवी के जन्म, उनकी पूजा, स्रोत के विषय में उल्लेख आया है। दक्षिण भारत में श्रावण शुक्ला पंचमी को काठ की चौकी पर लाल चंदन से सर्प बनाए जाते हैं या मिट्टी से पीले या काले नागों की, सांपों की प्रतिमाएं बनाई या खरीदी जाती हैं और उनकी पूजा दूध से की जाती है। यदि पंचमी, चतुर्थी या षष्ठी से संयुक्त हो तो षष्ठी से संयुक्त पंचमी को वरीयता प्राप्त होती है। व्रतकाल विवेक में आया है कि हस्त नक्षत्र में या उससे विहीन ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनसा व्रत किया जाता है, जिससे मनसा देवी विषधर सर्पों से व्रतों की रक्षा करती है, व्रती की रक्षा करती है। आर्य प्रकृति की पूजा करते थे, उन्होंने नागों की पूजा भी स्वीकार कर ली थी। तभी से अब तक यह पूजा बराबर चलती आ रही है। जहाँ तहाँ नाग का वास समझा जाता है, वहाँ वहाँ नागकूप या बावी पूजने जाया जाता है। घरों में और दरवाजे
पर मिट्टी के तेल लेपन करके गोबर से 9 या 10 प्रमुख नाग बनाकर जल, फूल, हार, सुगंधी इत्र आदि, दूध, घी, खीर, धान की खीलें, पूड़ी, भीगे हुए चने, गेहूं की घुघरी, मिष्ठान, दूर्वा, धूप, दीप, कपूर आदि से पूजा की जाती है। घी, दूध की धार उन पर से डाली जाती है। बावी के पास भोग सामग्री के साथ दूध, घी भी रखा जाता है। पुरुष वर्ग को इस दिन तर्पण भी करना चाहिए। काशी में नाग कूप पर भारी मेला लगता है। दोस्तों, काशी में इस दिन बड़े सवेरे से छोटे छोटे बच्चे नागों का चित्र बेचने निकल पड़ते हैं। कहते हैं, बड़े गुरु का छोटे गुरु का नाग ल्यो भाई, नाग ल्यो। इन बच्चों का मन रखने के लिए सभी लोग इनसे नाग के चित्र खरीदकर पूजा करते हैं। यह दिन कन्याओं के लिए बड़ी प्रतीक्षा का दिन होता है। इस त्योहार पर करीब सभी लड़कियां मायके से बुलाई जाती हैं। बागों में झूले पड़ते हैं। सबके लिए एक नया वस्त्र आता है। चूड़ियां पहनाई जाती हैं। पकवान, मिठाई, अनरसा आदि से सभी नाते रिश्ते की और पड़ोस की ब्याही लड़कियों का सत्कार आदर किया जाता है। भाई लोग झूले पर पैंग मारते हैं। बहनें कजली, बार हमासा आदि झूला गीत गाती हैं। इस दिन जिस लड़की का भाई बहन को विदा कराकर अपने घर नहीं लाता, वह दुखी रहता है। दोस्तों, यह वृतांत तो बहुत बड़ा है, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए यहीं पर इसको पॉज करते हैं। तो दोस्तों, नाग पंचमी का यह वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स अवश्य देना और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय नाग देवता की, जय नाग पंचमी की, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, जय श्री भोलेनाथ की जय।